चलिए देखिए, फिजिक्स का आज सेकंड पार्ट लेके आए हैं दर्पण। आपको प्रकाश के परिवर्तन के बारे में बता चुके हैं कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। चलिए आज लेके चलते हैं दर्पण क्या है। देखिए, प्रकाश का परिवर्तन जिस पर होता है ना, उसी को दर्पण बोलते हैं। चाहे तो देखिए सेकंड परिभाषा में लिखे हुए हैं कि कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग रंगा हुआ होता है, ये कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग रंगा हुआ होता है उसे दर्पण कहते हैं। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया से। कह रहे हैं कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग रंगा हुआ होता है उसे दर्पण कहते हैं। आप लोग देखे होंगे चेहरा देखने वाला एक दर्पण, उसमें देखते हो तो ये कांच का एक टुकड़ा ही होता है, लेकिन एक साइड रंगा हुआ होता है, एक साइड बिना रंगा हुआ रहता है, तो उसी को हम दर्पण बोलते हैं। देखिए सेकंड में लिखे हुए हैं कि दर्पण, लिखे हुए दर्पण के टाइप, यानी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखे हुए दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देखिए फर्स्ट में लिखे हुए हैं कि एक गोलीय दर्पण होता है जिसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं, और दूसरा में समतल दर्पण जिसको कहते हैं प्लेन मिरर। देखिए जब इसको गोलीय दर्पण को डिवाइड करते हैं तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। एक होता है उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा होता है अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। समझे बात को? फिर से ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं कि कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग रंगा हुआ होता है उसको दर्पण कहते हैं। और दर्पण दो प्रकार के होता है, एक गोलीय दर्पण और दूसरा समतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। देखिए परिभाषा इसमें को ध्यान कर सुनिए, सिर्फ फिगर से इसमें की परिभाषा बोला जा सकता है बहुत आसानी से। देखिए हम गोलीय दर्पण का मतलब है ना कि जिसका प्रवर्तक सतह गोल होता है उसको गोलीय दर्पण कहते हैं, और समतल दर्पण का मतलब जिसका प्रवर्तक सतह समतल होता है उसको समतल दर्पण कहते हैं। एक बार और सुनिए ध्यान से, कह रहे हैं कि जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उससे गोलीय दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसको समतल दर्पण कहते हैं। इस समतल दर्पण का फिगर है, और इधर में जो दो को बनाए हुए हैं ये दोनों का दोनों गोलीय दर्पण है। हम कहें कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो ये हो गया उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण होता है। ध्यान से देखिए तो इसका फिगर में उसका परिभाषा छुपा हुआ। हम कह रहे हैं कि जिसका उभरा भाग, देखिए ध्यान दीजिए, एक ऐसा वाला भाग में एक उभरा भाग है, एक इधर में देखिए तो गहरा वाला भाग है गहरा वाला भाग, आई वाला इसको उभरा भाग बोलते हैं। तो एक उभरा भाग एक गहरा भाग है, तो जिसका देखिए इधर उभरा वाला भाग है, जिसका उभरा भाग परिवर्तक सतह हो यानी बिना रंगा हुआ भाग यदि उभरा हो तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, और जिसका गहरा भाग बिना परिवर्तक सतह हो, जिसका गहरा भाग परिवर्तक सतह हो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, और जिसका उभरा भाग रंगा हुआ हो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण का दो परिभाषा और उत्तल दर्पण का भी दो परिभाषा। जिसका गहरा भाग रंगा हुआ हो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, और जिसका उभरा भाग रंगा हो उसको अवतल दर्पण। एक परिभाषा। दूसरा परिभाषा सुनिए, कह रहे हैं कि जिसका उभरा भाग परिवर्तक सतह हो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसका गहरा भाग परिवर्तक सतह हो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण बोलते हैं। ये दोनों फिगर है, ये हो गया उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का हो गया। देखिए नीचे हम आपको समझाने के लिए गोलीय दर्पण के स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। गोलीय दर्पण को देखा जाए ना तो देखिए एक गोला होता है, सिर्फ गोल होता है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट होता है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। हम कह रहे हैं कि इसको पहले गोल बनाएंगे तो इसका कोई सेंटर होगा यानी केंद्र होगा, केंद्र से ऐसे ना रख के बनाए होंगे, तो इस केंद्र को बोलते हैं, यानी गोलीय दर्पण के जो केंद्र होता है ना उस केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। फिर से सुनिए, हम कह रहे हैं कि इसको गोल बनाने में वो केंद्र का यूज किए हैं, उसी केंद्र को यानी गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोलीय दर्पण के जो त्रिज्या होता, देखिए वृत्त बनाए हैं तो इसका कुछ त्रिज्या होगा, तो गोलीय दर्पण का जो त्रिज्या होगा ना, यानी अगर इसको इसके यहाँ से यहाँ मिला दें, इसी को त्रिज्या ना बोलते हैं, तो यानी गोलीय दर्पण का जो त्रिज्या होता है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण की त्रिज्या को R से सूचित करते हैं और वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए गोलीय दर्पण के जब हम त्रिज्या बनाएं तो त्रिज्या के बीच में कोई बिंदु होगा, हम एक बिंदु ले रहे हैं, त्रिज्या के बीच में एक बिंदु ले रहे हैं, उस बिंदु को बोलते हैं फोकस केंद्र। बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस केंद्र। आप फोकस केंद्र को बड़ा F से सूचित करते हैं, बड़ा F से फोकस केंद्र को सूचित करते हैं। अब आगे बढ़िए, देखिए ये जो है एक दर्पण है, और ये भी इधर में भी दर्पण है। तो दर्पण के जो बीच में जो बिंदु हम लेंगे ना, देखिए दर्पण इसको बनाएंगे तो 10 से चेक करेंगे तो आधा आधा, यानी बीच में, यानी दर्पण के बीच में जो बिंदु होता है
उसको ध्रुव कहते हैं। दर्पण के बीचों बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के बीचों बीच बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव यानी पोल। इसको पी से सूचित करते हैं। आगे ध्यान दीजिए, कहते हैं कि ध्रुव और कौन फोकस केंद्र और बकतरा केंद्र से होकर गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होता है ना, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए। हम कह रहे हैं कि ध्रुव, वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। बात समझिए फिर से। सी है यानी वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र यह है। एफ है यानी फोकस केंद्र है, और ध्रुव है। यानी वक्रता केंद्र, फोकस केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ये जो हम खींचे लाइन ना, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इधर भी इसको खींच देंगे तो ये भी हो जाएगा मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष। इधर भी हम ये जो है ये फोकस केंद्र है, और इधर भी ध्रुव है। लेकिन ये स्ट्रक्चर के अनुसार अगर इधर हम कलेक्ट कर देंगे तो ये वाला हो जाएगा उत्तल। परिभाषा से जिसका उभरा भाग हो प्रवर्तक से तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, और जिसका इधर रख देंगे तो गहरा भाग हो गया प्रवर्तक सतह, तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। बात समझे? देखिए इस स्ट्रक्चर के अनुसार चिन्ह पर पट्टी है ना, जे अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक होता। इस देखिए अवतल के सिस्टम के अनुसार देखिए, अगर x बाई एस बनाएंगे ना तो इधर ऋणात्मक वाला चिन्ह आएगा, इस चलते इधर ऋणात्मक वाला चिन्ह हो जाएगा। और उस चलते फोकस दूरी है ना, जो अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल का फोकस दूरी धनात्मक होता है। इतना ही अभी ध्यान दीजिए। फिर आ जाते हैं इधर देखिए समतल दर्पण में। समतल दर्पण किसे कहते हैं? परिभाषा हम आप लोग को बता दिए हैं कि जिसका परिवर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये उसका फिगर है समतल दर्पण का। देखिए समतल दर्पण का अपना कुछ विशेषता, देखिए पहले सिंपल भाषा में समझ जाइए समतल दर्पण कहते हैं किसको। समतल दर्पण का मतलब ये होता है जिसका उपयोग आप लोग चेहरा देखने में करते हैं, यानी जिस ऐनक से हम लोग चेहरा देखते हैं ना, उसी ऐनक को बोलते हैं हम लोग क्या? समतल दर्पण कहते हैं। देखिए उसकी विशेषता लिखना होना तो उसके बारे में सभी चीज लिख देंगे, वही हो गया उसका विशेषता। जैसे सबसे पहला पॉइंट हम लिखे हैं कि समतल दर्पण यानी इसमें किसी वस्तु का आभासी का मतलब होता है सीधा प्रतिबिंब बनता है। यानी आप लोग चेहरा देखते हैं उसमें आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है। यानी देखिए आप लोग के हम पहला विशेषता बताएं कि इसमें किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी आप लोग चेहरा देखते हैं तो उसमें आपका चेहरा एकदम सीधा रहता है, ऊपर मुड़िए तो ऊपर ही दिखाता है। लेकिन एक समस्या होता है जिसको दूसरा में हम लिखे हैं कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप का मतलब समझिए, आप जब चेहरा देखते हैं ना तो आपका ऐनक में दायां वाला कान बायां में नजर आता होगा, आप बायां वाला कान दायां की ओर ध्यान से देखिएगा ऐनक में, तो तानी सुनी यानी पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। यानी राइट वाला हाथ लेफ्ट देने और लेफ्ट वाला हाथ राइट देने बनाता है, उसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। ये दूसरा विशेषता। तीसरा विशेषता सुनिए, कह रहा है कि इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब दूरी है ना, वस्तु दूरी है ना जो प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। यानी आप दर्पण से जितना दूर खड़ा रहेंगे ना, आपका प्रतिबिंब ही दर्पण के पीछे उतना ही दूर खड़ा रहेगा। जो हम लिखे हुए हैं कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के कच्चे होता है, बराबर होता है। चौथा लिखे कि इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना, उसको पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब पांचवा पॉइंट में लिखे हैं कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो चेहरा देखने में करते हैं। इतना था आपको समतल दर्पण का सिस्टम। देखिए आप डिटेल में चलते हैं हम कि उत्तल दर्पण के सिस्टम को डिटेल में लेके चलते हैं। इसको बोलते हैं कुछ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए इसका डिटेल एकदम डिटेल चलते हैं, डिटेल में चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर इसका विशेषता लिखे कहे तो देखिए सबसे पहले लिखना है ना कि उत्तल दर्पण में यानी इसमें किसी वस्तु का आभासी का मतलब सीधा होता है, आपको बता दिया है। आभासी का मतलब क्या होता है? सीधा होता है। आभासी का मतलब सीधा होता है। स्टार्ट। देखिए अवतल उत्तल दोनों के बारे में आपको हम बता देते हैं। यदि आपको अंतर भी लिखना हो ना तो पर भी आराम से आप लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले उत्तल के बारे में हम आपको बताते हैं। उत्तल दर्पण में हम फर्स्ट पॉइंट बताएं आपको कि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी हम पहला पॉइंट में आपको लिखे कि इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसमें जो प्रतिबिंब होता है ना, प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी लिखे हुए हैं, आपको यदि साफ से नहीं दिख रहा हो तो सुनिए बढ़िया से। इसमें आभासी यानी सीधा प्रतिबिंब, सीधा और भी साथ में
सीधा और छोटा, इसमें आभासी और सीधा, आभासी माने सीधे होता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब आभासी सीधा और छोटा बनता है। दूसरा पॉइंट समझिए, इसका उपयोग हम लोग गाड़ी के साइड में करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। देखिए आप अब बोलते हैं, खाली आप ध्यान से सुनिए, आप सुनकर भी लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट सुनिए, कह रहे हैं इस दर्पण से बना प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें ये तो बात बता ही दिए। तीसरा पॉइंट बोले आपको हम कि इसमें बने प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसमें सभी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता। इसमें आ जाइए, इसमें पहले तो पहला पॉइंट सुनिए कि इसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। इसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। सभी प्रकार के मतलब कि छोटा भी, बड़ा भी, उल्टा भी, सीधा भी। और अगला पॉइंट सुनिए, इसका उपयोग हम लोग है ना, इसका उपयोग हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सौर कुकर में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, शल्य चिकित्सा में, और डॉक्टर लोग नाक मुंह कान देखने में भी करता है, और जो हजामत लोग होता है यानी ठाकुर जी इसमें होते हैं, उसमें भी बाल दाढ़ी बनाने में यूज करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग है। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग मात्र याद कीजिए कि गाड़ी के साइड मिरर में, लेकिन अवतल दर्पण का उपयोग आप बाकी से जितना आता है ना उसमें सब में याद कीजिए कि सभी का अवतल दर्पण का उपयोग होता है। मात्र एक दो जगह होता है उत्तल दर्पण का उपयोग, जिसमें ये वो याद कर लीजिए, गाड़ी के साइड मिरर में। बात समझ है? देखिए फिगर मेन आपका कि अवतल दर्पण का मतलब है ना जिसका ओभरा भरा रंगा हुआ, ठीक है, और उत्तल दर्पण का मतलब है जिसका गाढ़ा भंग रंगा हुआ। ये फिगर मेन है, इसी से परिभाषा हो जाएगा आपका। ये इतना पॉइंट था जो आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित था। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए कि आपके दोस्त भी इसको देख पाए और उठाएं, इसका लाभ उठाएं।